बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। स्वामी राम देवान जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों को दास प्रवेश दास हिमाचल प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 70 180 21 367 7018021367। सभी भक्त भाइयों और बहनों को, सभी भक्तों को दास का हिमाचल प्रदेश से सत साहिब। और दास यहाँ पर आज पहली बार लाइव आया है, तो दास इस पुस्तक के बारे में, जो ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विषय जो पुस्तक छापी गई है, परमात्मा की दास जो छपी है, ये पुस्तक में इस हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के हर एक केस की जजमेंट का खुलासा किया गया है। किस तरह मैनेजमेंट ने जो है हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को कानूनी तौर से जेल के अंदर फंसा के रखा है और भक्तों से लूट मचा के रखी है। इसमें हर एक जजमेंट का, हर एक गुरु जी के हर एक केस की पूरी फाइल की जजमेंट का निचोड़ और हर एक जजमेंट का प्रमाण सहित खुलासा किया गया है। तो सभी भक्त भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये पुस्तक बहुत ही परमात्मा की दया से बहुत ही अच्छी छपी है। इसका जो शब्दों का जो साइज़ है, फॉन्ट साइज जो है वो ऐसा है कि बिना नक के भी कोई भी इसको पढ़ सकता है। और इसमें सारी डिटेल जो है हर एक केस की प्रमाण सहित जानकारी दी गई है। और इस पुस्तक की विषय वस्तु से ही आपको पता चल जाएगा कि इस पुस्तक के अंदर क्या है ऐसा जो कि विशेष है। और जो भक्त भाई ऐसा बोलते हैं, कुछ भक्त भाई ऐसा बोलते हैं कि वक्त पड़े सौदा कीजिए, गाड़ दीजिए ज्ञान। तो परमात्मा ने जो है ज्ञान को जो है जमीन में गाड़ने के लिए नहीं, ज्ञान आधार पर चलने के लिए कहा था। और जो भक्त भाई ऐसा बोलते हैं 2008 के बाद तो जिसने भी परमात्मा के मुकम्मल से नामदान भी नहीं लिया है, जो DVD CD से जो नकली नाम लिए, जिसका आदेश नहीं है, गुरु जी का आदेश नहीं है, उनके इस लोक में रहते हुए CD DVD से नाम दीक्षा देने का किसी को भी आदेश नहीं है, तो उनका तो सौदा भी नकली है। तो फिर आप नकली सौदा करके कहाँ किस चीज़ की उम्मीद रखते हो। और ज्ञान को गाड़ने के लिए नहीं, ज्ञान आधार पर चलने के लिए कहा गया था। तो जैसे परमात्मा ने हमारे बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक उंगली रख के एक एक सारे धर्मशास्त्र हमारे को और शास्त्र अनुकूल जो हमारे को सब कुछ जो है उंगली रख रख के पढ़ा दिया, उसी तरह जो है अब ये हमारा कर्तव्य है कि वो जो जेल में जो कष्ट सह रहे हैं, तो क्यों कष्ट सह रहे हैं उसके लिए जो है हम उसकी जानकारी के लिए हमारे को जो है अपने प्रयत्न से परमात्मा की दया से, अब तो पहले FIR 429 430 की फाइलें, जो जजमेंट की फाइलें जो हमारे भक्त भाई जो है अलग अलग जजमेंट की फाइलें जो है भेज रहे हैं, 2019 से भेज रहे हैं सोशल मीडिया पर किसी ने भी पढ़ी नहीं है। FIR 430 की जजमेंट हिंदी जजमेंट फाइल है और ये FIR 429 की हिंदी जजमेंट फाइल है। मेरे पास अंग्रेजी की जजमेंट फाइल भी हैं, तो इनको भी पढ़ने, जिनके पास भी व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में जो इनके PDF भेजे हैं उनको पढ़ने का कष्ट करें। 2019 से भेजने के बावजूद जो है भक्तों ने इसका पहला पेज भी नहीं पढ़ा। तो आपके जो गुरु जो है वो जेल में कष्ट सह रहे हैं और बाहर आप लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं कि जेल में हैं क्यों, कष्ट क्यों सह रहे हैं, जेल से बाहर क्यों नहीं आते, और उनको जमानत क्यों नहीं मिलती, पेरोल पे उनको पेरोल तक नहीं मिल सकती, उन पे जो है घृण्य, उन पे जो है हीनियस क्राइम का जो भी उनके ऊपर हीनियस क्राइम लगवा के उनको जो है पेरोल, उनके माता के अंतिम संस्कार में भी उनकी पेरोल जो है वो जमानत, उनकी माता के अंतिम संस्कार के लिए भी जमानत उनको नहीं मिल पाई। तो फिर भक्त भाइयों से प्रार्थना है कि जब आपने बिना प्रमाण के कबीर को परमात्मा नहीं माना, तो बाकी बातें बिना प्रमाण के क्यों मानते हैं। हमारे गुरुदेव जी ने तो बोला कि मेरी जो है किसी भी बात को, मेरी बात भी बिना प्रमाण के ना मानना। और जो भक्त भाई बोलते हैं हमें तो भक्ति करनी है, बाकी से हमें क्या लेना देना, जो करेगा सो भरेगा, तो फिर परमात्मा ने बोल रखा है कि मनुष्य जन्म में भी आप अपना जो है कर्म बढ़ा सकते हैं। बाकी जो 84 लाख योनियाँ हैं उसमें तो सिर्फ अपना कर्म जो है भोग सकते हैं, उसमें कर्म बना नहीं सकते। तो ये उसमें है, और ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का अपने कर्म बनाने का। अपने जो है परमात्मा बंदी छोड़ जो है वो जेल में क्यों हैं, क्यों जेल में बैठे हैं,
और क्यों उनको जो है कानूनी तौर पे किस तरह से मैनेजमेंट RTPS के गुंडों ने जो है कानूनी तौर पे फंसा के रखा है और बाल भक्तों से लूट मचा के रखी है, उसका जो है पूरा चिट्ठा इस ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विश्व पुस्तक में दिया गया है। इसकी विषय सूची आप पढ़ेंगे तो उसी से आपको जो है इसका पता चल जाएगा कि इस पुस्तक के अंदर ऐसा क्या है। सब कुछ प्रमाण सहित दिया गया है। और FR 429-430 की जजमेंट की फाइलें भी आप उनको भी पढ़ने का कष्ट करें और सच्चाई जानें, और सच्चाई जानकर फिर जो है इनका विरोध करें। नहीं तो परमात्मा ने जो विदुर जी का सत्संग, महाभारत का विदुर जी का जो सत्संग सुनाया था, उसमें बताया उन्होंने कि जो सच्चाई जान के या सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करेगा, सच्चाई जान के फिर जो है झूठ का और गलत का विरोध नहीं करेगा, उसका विनाश निश्चित है। जैसे विदुर जी बचे थे सिर्फ, जिन्होंने गलत का विरोध किया था, बाकी सभी का विनाश हुआ। जो कि मुख दर्शक चीरहरण देखने के लिए मुख दर्शक बैठे रहे, द्रौपदी का चीरहरण देखने के लिए मुख दर्शक बैठे रहे। तो और साथ में परमात्मा ने जो भक्त बोलते हैं कि हमें तो भक्ति करनी है, तो गुरु जी ने पहले ही बोल रखा है कि गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया, ऐसा होता तो लगभग 625 साल पहले 64 लाख पार हो गए होते। तो बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति तो गुरु ही कराएंगे। उन्होंने सत्संग में सब कुछ बता रखा है। और वैसे भी 2008 के बाद से किसी को परमात्मा के मुक्कामों से नामदान नहीं मिला है, तो उनको आज तो सौदा भी नकली है, नाम भी उनका आदेश नहीं है CD DVD से लेने का, तो उनकी भक्ति तो बड़ी दूर की बात है। और जो इन्होंने गुंडों ने जो है 4 महिलाओं और एक बच्चे की जो हत्या की, जिस तरह निर्मम हत्या की, डंडे से मार मार के कमरे में बंद करके, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को कानूनी तौर पे फंसा सकें। अदरवाइज किसी भी केस में जो है वो उनको फंसा नहीं पाए। जितने भी 31 केस, लगभग 31 के करीब केस लगे हैं उनके ऊपर, उनमें किसी भी केस, सभी केसों में बाइज्जत बरी हैं। सिर्फ 2 केस जो उनके शिष्यों ने दर्ज करवाए, 429-430, इसमें सिर्फ उनके शिष्यों ने जो दर्ज करवाए, और ये उन्होंने जानबूझ के जो है कमरे के अंदर बंद करके लाठी से मार मार करके 4 महिलाओं और एक बच्चे की, उसी माता के सामने जो है उसी बच्चे की हत्या सिर्फ हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए जो की, और उनका कोई मकसद नहीं था। आप विचार करके देखिए, आपके सामने आपकी माता या बेटी या पत्नी की कोई हत्या करता है, डंडे से मार मार कर, किस तरह उसके प्राण निकले होंगे, रात भर वो चिल्लाए होंगे, किस तरह उनके प्राण निकले होंगे, डंडे से मार मार कर उनकी हड्डियों का चूम्बर बनाया गया, वो तड़पे होंगे, सहायता के लिए चिल्लाए होंगे, रात भर तड़प तड़प के उन्होंने किस तरह उनके बड़ी मुश्किल से प्राण निकले होंगे, और तड़प तड़प के उनके प्राण निकले। तो ऐसे गुंडों का साथ देने की बजाय सच्चाई जान के जो है हमारे सच्चाई जान के झूठ का और गलत का विरोध कीजिए, और इनको प्रमाणों को जो भी आपके पास सोशल मीडिया में FR 429-430 की जो जजमेंट कभी 2019 से भेजी गई है, और साथ में ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विश्व ये जो पुस्तक है, इसको पढ़ने की का कष्ट जरूर कीजिए। नहीं तो फिर जो भक्ति के चक्कर में जो और जो लीला के चक्कर में जो पड़े हैं, उनका जो अगर वो जानबूझ के जो है सच्चाई नहीं जानना चाहते या सच्चाई जान के जो है फिर उसके बाद गलत का विरोध नहीं करते और झूठ का साथ देते हैं, तो उनका विनाश तो जैसे महाभारत में विदुर जी को छोड़ के सभी का विनाश हुआ, तो उस तरह उन सब का विनाश तो निश्चित है। और साथ में मैनेजमेंट के ये जो जितने भी हैं, इनका भी विनाश, और ये इनका विनाश निश्चित है। समय का प्रतीक्षा कीजिए, समय आने पर इन सब का विनाश भी धीरे धीरे, इनका विनाश तो निश्चित है। रावण अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तो यही मैं अभी धीरे धीरे जो है इन सभी का जो है प्रमाण सहित, सबूत सहित धीरे धीरे सारा खुलासा किया जाएगा, आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मुझे उम्मीद है कि भक्त भाई जो भी भक्त हैं, जो परमात्मा के सच्चे शिष्य हैं, जिन सच्चाई जान के जो है सच्चाई का साथ जरूर देंगे। इन शब्दों के साथ फिर अभी मैं जो है अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और इन बातों का ध्यान, सच्चाई जान के गलत का विरोध और गलत और झूठ का विरोध जरूर कीजिए और सच्चाई का साथ दीजिए, और ताकि बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हमें जितनी जल्दी हो सकता है हो सके। और इन गुंडों का साथ छोड़ के, जिन्होंने इतनी निर्मम हत्याएं की, उनका साथ छोड़िए। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो, जय हो बंदी छोड़ की।